नाइन्थ अस्सलाम क्लास वालेकुम में स्टूडेंट्स। 2026 आप लोगों के कंप्यूटर नाइन्थ का साइंस। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम जो होता है हमारे पास वो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स होते हैं और वो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स इकट्ठे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं ताकि वो कोई एक कॉमन गोल अचीव कर सकें। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ये काफी इजीएस्ट सी डेफिनेशन है। System is a collection of parts. तो हम collection of parts that work together to achieve a common goal. जैसे आप लोगों के पास सोलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमारे पास जो कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स के सिस्टम जहन में होता है, फौरन से आते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है जो मिलके काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम जैसे ये पिक्चर आपको शो हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके एक मॉनिटर, इसके एक सिस्टम यूनिट, इसके कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें मिलके जो हमें दिख रही हैं। इसके अलावा इसके इंटरनल पार्ट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो ये सारे के सारे इसके पार्ट्स मिलकर इकट्ठे जब काम करते हैं तो फिर हम जो भी इसका गोल है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हम इससे टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। सेम फॉर अगर हम अनदर एग्जांपल्स देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, किसी कार का सिस्टम, ये सारे हमारे पास क्या है, सिस्टम्स की एग्जांपल है। जैसे अगर हम बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स देखते हैं, इवन ह्यूमन बॉडी सिस्टम के इंटरनल बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अगर हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं तो किस तरीके से हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है फेफड़ों के थ्रू, फिर हम वापस मतलब जो हमारा सांस लेने का अमल है, तो ये सारा का सारा मतलब हमारे सारे पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग बैंक का सिस्टम देखें तो बैंक में बैंक के एम्प्लॉयज होंगे, कोई बैंक मैनेजर होगा, कोई उसमें जितना मतलब अमाउंट है, एटीएम मशीन्स, हमारी बाकी मशीन्स वगैरह, हमारे लोकल, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स मिलके जब इकट्ठे काम करते हैं तो फिर प्रॉपर एक बैंकिंग सिस्टम बनता है और प्रॉपर जो बैंक का पर्पस है वो फुलफिल होता है। अब यहाँ पे जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि क्या कोई बैंक का कोई सिस्टम में से कोई एक पार्ट हम उठाते हैं, जैसे हमने कोई बैंक मैनेजर को ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या उसका ह्यूमन बॉडी के किसी भी सिस्टम में कोई काम है? तो नहीं है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी का, जैसे हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या लंग्स का किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम है? नहीं है। इन शॉर्ट कि हर जो हमारा सिस्टम होता है वो अपने ही इंटरलिंक्ड जो इनके पार्ट्स होते हैं उसी में वो वर्क करता है। कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के पार्ट के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं सिस्टम की। जैसे अगर आपके पेपर में आती है तो फिर आपने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। जो पहले डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन लिखवाई थी वो आप लिख सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है? सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। पहले हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ, अब मैं लिख रही हूँ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, कि एक ऑर्गेनाइज्ड आपके पार्ट्स होंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस में वो किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा, उसको शो करवाएगा, देन उसको प्रोसेसिंग में लेके आएगा, फिर आउटपुट डिवाइस से आउटपुट तो करवाएगा। इसलिए ऐसा मैंने नहीं हो यहाँ पे सकता वर्ड कि यूज वो किया डायरेक्ट आउटपुट दे ऑर्गेनाइज्ड दे। कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। पहले हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की, अब हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। अब जो भी पार्ट्स होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। ये जैसे मैंने पहले ये चीज कही है कि कोई भी बैंक का एम्प्लॉय मैनेजर वो ह्यूमन बॉडी वाले पार्ट में नहीं जाएगा। ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है उसमें कंप्यूटर साइंस
का नहीं होगा। और कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं आएगा। हर सिस्टम अपने ही पार्ट्स, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स से मिलके और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन उसकी होगी, तो उससे मिलके वो इकट्ठे काम करेगा, ठीक है, ताकि वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन या फिर जो भी कॉमन गोल है उसका वो अचीव किया जा सके। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी। अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ parts that work together to perform a specific function interdependent. or achieve a common goal. तो होप सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो जो सिस्टम का आइडिया है वो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटीज को एक्सप्लेन करता है। तो जैसे अभी हम कंप्यूटर सिस्टम की ही बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका सिस्टम यूनिट, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें इकट्ठे मिलके काम करेंगी ताकि वो एक जो भी आपका आउटकम है उसको अचीव किया जा सके।